आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्ले स्प्राउट मेकर की वीडियो। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो शेयर कर रखे हैं मेरे चैनल पर, एक है प्लास्टिक की और एक है स्टील का। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए समर के लिए स्पेशल क्ले का स्प्राउट मेकर, जो मिट्टी का स्प्राउट मेकर है। क्या रियली में ये अच्छा वर्क करता है? तो फुल ऑनेस्ट वीडियो ये होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ दिखा देती हूँ कि स्प्राउट मेकर ये कैसा है क्ले का। देखिए डिज़ाइन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको ऊपर से एक लिड मिल जाती है और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट इसका कंपार्टमेंट है, जहाँ पे आपको स्प्राउट रखना है, वहाँ पे थोड़ी सी आपको छन्नी वाला ऐसे मिल जाएगा और नीचे इसमें आपको पानी ऐड करना है, वो आपको ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ही कंपार्टमेंट का लिया है। यहाँ पे 2 से 3 कंपार्टमेंट भी आपको मिल जाते हैं। इसका लिंक आपको प्रोवाइड में कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे ज़रूर आप चेकआउट कीजिए। मैं 3 से 4 यहाँ पे स्प्राउट मेकर का आपको लिंक दूंगी, जो भी आपको पसंद है आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो ये तो हुआ, दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए इसमें स्प्राउट भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है मूंग की दाल, जो छिलके वाली मूंग की दाल है, उसके मैं स्प्राउट बनाऊँगी। आप चाहे तो यहाँ पे चना भी ले सकते हो। तो इसे आपको अच्छी तरीके से धोने के बाद आपको भिगो के रख देना है 7 से 8 घंटे के लिए। मैंने मॉर्निंग में ये वाला स्टेप किया था। तो चलिए अभी आपको मैं मिलती हूँ नाइट में। तो देख सकते हो यहाँ पे मूंग की दाल अच्छी तरीके से भीग चुकी है। तो इतनी आपको मूंग की दाल यहाँ पे भिगानी है। तो देख सकते हो आप, ऐसी झाग ऊपर आ जानी चाहिए। इसका इंडिकेशन है कि हमारी दाल बहुत ज़्यादा अच्छी भीग चुकी है। तो देखिए इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे। ये वाले स्टेज पे आपको मूंग की दाल को बिल्कुल भी धोना नहीं है, आपको ऐसे ही इसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो आपने क्ले का स्प्राउट मेकर ले लिया है, उसे अच्छी तरीके से आपको धो लेना है। आप चाहे तो इसे पानी में भी डिप करके रख सकते हो 5 मिनट के लिए। तो इसे धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से 3 पानी से आपको धो लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने धो लिया है 2 से 3 पानी से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं लास्ट वाला कंपार्टमेंट है, उसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो ये वाला स्पेशल आपको गर्मियों के लिए मैं बता रही हूँ। गर्मियाँ और जो रेनी सीज़न आगे आने वाला है, दोनों में ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो देखिए नीचे मैंने कंपार्टमेंट में यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। ऊपर में यहाँ पे जो मैंने मूंग भिगो के रखी थी, उसे मैं ऐड कर लूँगी। तो देख सकते हो यहाँ पे जितनी मूंग उसमें आएगी उतना आप ऐड कर सकते हो। इसमें आपको बड़े साइज़ भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको डबल से 3 वाले जो ये होते हैं उसके, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो सारे का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो उन्हें ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ऊपर से थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे मूंग के स्प्राउट बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और इसे आपको ढक के रख देना है रात को। तो देखिए रात को मैंने रख दिया था। तो ये वाला प्रोसेस मैं कर रही हूँ मॉर्निंग में 7 o'clock को। तो देख सकते सुबह सुबह इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्प्राउट निकल आई है। तो इसे आपको बिल्कुल भी फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल वाले हमारे स्प्राउट है, उसे हम फ्रिज में रख देते हैं, इनका बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है। ये 7 बजे इतनी अच्छी इसके स्प्राउट हो गए थे। तो देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे इसके स्प्राउट निकल आए हैं। इसे आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे आप 2 से 3 दिन तक ऐसे ही रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगे और इसमें बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आएगी। जैसे हम यहाँ पे इसमें प्लास्टिक में या कोई भी स्टील के स्प्राउट मेकर में हम रखते हैं, उसमें थोड़ी सी स्मेल आती है। पर यहाँ पे हमने पानी का यूज़ किया है नीचे, और मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो हमारे स्प्राउट मेकर बहुत ही अच्छे भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनते हैं। तो देख सकते हो मैंने अलग से भी स्प्राउट रखे थे, जो मैंने मूंग की दाल के। दूसरे आप देख सकते हो कितने ज़्यादा छिलके उनके उतर चुके हैं। पर जो मैंने मिट्टी में रखा था, मिट्टी के स्प्राउट मेकर में रखा था, उनके ना तो छिलके उतरे हैं, ना ही यहाँ पे बिल्कुल भी स्मेल आई है। तो आप दोनों का फ़र्क देख सकते हो। ये मैंने सेम टाइम पे ही रखे थे। तो गर्मियाँ और रेनी सीज़न के लिए ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट मुझे लगा है। और बाकी आप विंटर में स्टील का या प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देख सकते हो दोनों में मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंसेस भी बताया है। इसे आप 3 दिन तक भी रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब
नहीं होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने ऑलरेडी 2 से 3 स्प्राउट मेकर के वीडियो भी शेयर कर रखे मेरे चैनल पर, उन्हें भी ज़रूर विजिट कीजिए। विदाउट स्प्राउट मेकर के भी वीडियो मैंने शेयर कर रखे हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।